नमस्कार। आज हम प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हम निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति धारा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सगुण भक्ति धारा भी दो भागों में विभाजित है, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। तो हम आज के अध्याय में राम भक्ति धारा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राम भक्ति धारा रामानुज की शिष्य परंपरा से रामानंद हुए और उन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का व्यापक प्रचार प्रसार किया। उन्हीं के अनुकरण में हिंदी के भक्ति काल में राम भक्ति साहित्य का उदय हुआ। राम भक्ति धारा में अनेक कवि हुए, किंतु राम भक्ति धारा का साहित्यिक महत्व विशेष रूप से तुलसीदास के कारण है। इसलिए इस धारा का अध्ययन मुख्यतः तुलसीदास पर ही केंद्रित करना उचित होगा। निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम राम भक्ति धारा की प्रमुख विशेषताओं को समझ सकते हैं। पहला है राम का स्वरूप। राम भक्ति साहित्य पर रामानंद के सिद्धांतों का प्रचुर प्रभाव दिखाई देता है। रामानंद ने राम को पर ब्रह्म परमात्मा, जगत का सृष्टा, रक्षक और पालनकर्ता माना है। राम भक्त कवियों ने भी राम के इसी रूप को स्वीकार किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो उन्हें ऐसी उच्चतम पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवादि देवों की शक्तियां भी उनके सम्मुख कुंठित हो जाती हैं। वह निर्गुण भी है और सगुण भी। तुलसीदास के अनुसार अपने विशुद्ध रूप में निर्गुण, निराकार और अव्यक्त रहने वाले उनके आराध्य साधुओं के परित्राणाय, दुष्टों के विनाश और धर्म के संस्थापन हेतु साकार रूप में अवतार धारण करते हैं। वे विष्णु के अवतार हैं। वे लौकिक और अलौकिक गुणों से युक्त हैं। राम भक्ति साहित्य के राम का चरित्र शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। सौंदर्य में वे त्रिभुवन को लजाने वाले हैं, शक्ति से वे दुष्टों का दलन करने वाले हैं और भक्तों का रक्षण करने वाले हैं, और अपने शील गुण से लोक को आचार की शिक्षा देने वाले हैं। उन लोकोत्तर गुणों के साथ उनके व्यक्तित्व में प्रेम और कर्तव्य, त्याग और औदार्य, रक्षण और रंजन के अद्भुत गुणों का सामंजस्य है। कुल मिलाकर वे लोक और लोकोत्तर जीवन के आदर्श हैं। तुलसी के परवर्ती रसिक संप्रदाय के कवियों ने इसके विपरीत राम को रसिक स्वरूप में भी वर्णित किया है, लेकिन जनमानस में राम का यह स्वरूप स्थान प्राप्त नहीं कर सका। दूसरा बिंदु है आदर्श उन्मुख काव्य। राम साहित्य आदर्शोन्मुख साहित्य है। उसमें नैतिक आदर्श, शुद्ध आचरण और उदात्त भावनाओं का अत्यधिक महत्व है। मूलतः
राम कथा ही सभी आदर्शों का समुच्चय है। राम कथा के पात्र, आचार और लोक मर्यादा की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। राम यहाँ एक आदर्श पुत्र और आदर्श राजा है। सीता और कौशल्या आदर्श पत्नी और माता है। भरत, लक्ष्मण और शबरी आदर्श भक्त हैं। राम राज्य एक राजनीतिक आदर्श है। तुलसी का रामचरितमानस भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के आदर्शों का आदर्श कोश कहा जा सकता है। तुलसी के राम साहित्य का उद्देश्य मात्र धार्मिक नहीं है, बल्कि तत्कालीन पतनोन्मुखी जन जीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना है जिसका संबल पाकर जन जीवन ऊर्ध्वमुखी हो सके। अगला बिंदु है भक्ति का स्वरूप। राम भक्त कवि राम के शील, शक्ति और सौंदर्य पर मुग्ध हैं। यही कारण है कि राम भक्त कवि ने अपने राम के बीच सेवक और सेव्य भाव को स्वीकार किया है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। राम भक्त कवियों का भक्ति संबंधी दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उदार है। निसंदेह राम भक्ति को यहाँ सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, किंतु अन्य देवी देवताओं की पूजा की भी यहाँ अस्वीकृति नहीं है। यानी सभी देवी देवताओं को यहाँ पर, उनकी पूजा को यहाँ पर स्वीकार किया गया है। राम भक्त कवि ज्ञान और कर्म की अलग अलग महत्ता स्वीकार करते हुए भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। राम भक्त कवियों की भक्ति पद्धति वैधि कोटि में आती है। इसमें नवधा भक्ति के सभी अंगों का विधान है। ये भक्त विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित हैं। इनके लिए जीव भी सत्य है, क्योंकि वह ब्रह्म का अंश है। जीव और ब्रह्म में अंश और अंशी का भाव है। अगला बिंदु है समन्वयात्मकता। राम काव्य का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। उसमें एक विशिष्ट और विराट समन्वय की भावना है। इसमें न केवल राम की उपासना की गई है, बल्कि कृष्ण, शिव, गणेश आदि देवताओं की स्थापना भी की गई है। तुलसी ने सेतु बंध के अवसर पर राम के द्वारा शिव की पूजा करवाई है। यद्यपि राम भक्ति काव्य में राम भक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है, फिर भी उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म के बीच समन्वय स्थापित करने का सुंदर प्रयास किया है। इस काव्य में सगुणवाद और निर्गुणवाद में भी एक रूपता बताई गई है। राम भक्तों का आराध्य सगुण भी है और निर्गुण भी, तो भी भगवान का सगुण रूप जो है वो भक्ति के लिए सुलभ है। तुलसी की इस भक्ति भावना का विश्लेषण करते हुए रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि गोस्वामी जी की भक्ति भावना की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़ करके वह नहीं चलती। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उसका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतना ही जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया है, उसी प्रकार कर्म,
ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया है। अगला बिंदु है लोक जीवन का अंकन। राम काव्य में एक ओर लोक जीवन का व्यवहारिक पक्ष मूर्तिमान हो उठा है, तो दूसरी ओर तत्कालीन पतितोन्मुख जनजीवन का अंकन भी हुआ है। इस संदर्भ में तुलसी के मानस और कवितावली को देखा जा सकता है। मानस और अन्य तुलसी काव्य में जनजीवन में प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों, धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक आयोजनों के कई चित्र मिलते हैं, जिनमें वर्णाश्रम व्यवस्था और षोडश संस्कारों की क्रियाएं समन्वित हैं। रामचरितमानस की राम कथा में ऐसे असंख्य प्रसंग हैं जिनमें विविध लोक जीवन के भिन्न भिन्न अंगों का निरूपण हुआ है। यह कलयुग वर्णन के बहाने तत्कालीन मुगल साम्राज्य का वर्णन इसमें किया गया है। जनता की आर्थिक दशा का चित्रण करते हुए तुलसीदास लिखते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, वणिक को वणिज न, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहा जाई का करी। धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों की पतनोन्वस्था का भी चित्रण इसमें किया गया है। अगला बिंदु है सभी रसों का निरूपण। राम भक्ति साहित्य में वर्णित राम कथा बहुत व्यापक है, जिसमें जीवन के विभिन्न अवस्था और मानव भावों की अभिव्यक्ति है। इसलिए प्राय सभी रसों का परिपाक उसमें हुआ है। राम भक्ति मूलतः सेवक सेवकी भक्ति होने से इस साहित्य का प्रमुख रस निर्वेद जन्य शांत है। राम कथा के विभिन्न दृश्यों में अन्य रसों की निष्पत्ति होती है। विभिन्न युद्ध दृश्य चित्रण में वीर के साथ साथ रौद्र, करुण, भयानक और कहीं कहीं विभत्स रस की उत्पत्ति भी हुई है। परशुराम और लक्ष्मण संवाद, शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव जैसे दृश्यों में हास्य रस कम मात्रा में प्रयुक्त हुआ है। विभिन्न अलौकिक घटनाओं में अद्भुत रस की निष्पत्ति हुई है। राम की बाल लीलाओं के चित्रण में वात्सल्य रस के दर्शन होते हैं और तुलसी प्रणीत राम काव्य में श्रृंगार रस का प्राय अभाव दिखाई देता है। तथापि राम और सीता का वियोग श्रृंगार का चित्रण उसमें पाया जाता है। इसमें संयोग श्रृंगार नहीं के बराबर प्रयुक्त हुआ है। इस धारा के परवर्ती कवियों के लिए राम और सीता अपनी काम भावों की अभिव्यक्ति के महज माध्यम बनकर के रह गए। अगला बिंदु है प्राचीन और नवीन काव्य रूपों का प्रयोग। राम काव्य में काव्य रूपों की विविधता है। इसमें प्रबंध और मुक्तक काव्य रूप की प्राय सभी भेदों को अपनाया गया है। राम भक्त कवि साहित्य शास्त्र से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में परिचित थे, इसलिए परंपरागत शास्त्रीय काव्य रूपों का प्रयोग उन्होंने किया है। साथ ही लोक परंपरा के काव्य रूपों को भी अपनाया है। तुलसी का साहित्य इसलिए तत्कालीन काव्य रूपों का सर्वांग कोश कहलाया जा सकता है। रामचरितमानस में महाकाव्य, पार्वती मंगल और जानकी मंगल में खंड काव्य, कवितावली और दोहावली में मुक्तक, विनय पत्रिका में प्रबंध मुक्तक का मिश्रण है और रामलला नहछू में गीति काव्य के तत्व विद्यमान है।
परंपरागत काव्य रूपों में अपनाव की दृष्टि से यदि देखें तो मानस और अष्टयाम में वीर गाथाओं की प्रबंध पद्धति, राम गीतावली, ध्यान मंजरी आदि में विद्यापति की गीत पद्धति और रामायण, महानाटक और हनुमाष्टक में संस्कृत राम काव्य की संवाद पद्धति और रामचंद्रिका में रीति पद्धति का अपनाव दृष्टिगोचर होता है। लोक परंपरा का अपनाव राम काव्य की अपनी विशेषता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि काव्य रूपों की दृष्टि से भी राम काव्य समन्वयात्मकता से संपन्न हुआ है। अगला बिंदु है अवधी और ब्रज भाषा में अभिव्यक्ति। राम भक्ति साहित्य अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में अभिव्यक्त हुआ है, फिर भी इसका स्तरीय साहित्य अवधी में ही उपलब्ध है। स्वयं तुलसी ने भी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। इन दोनों भाषाओं के प्रवाह में राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, फारसी और अरबी तथा संस्कृत भाषा के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। तुलसी की भाषा अधिक संस्कृत निष्ठ है। तुलसी के समान ही इस धारा के अन्य कवियों की भाषा सरल, भावात्मक और रसानुकूल होते हुए भी पांडित्यपूर्ण है। केवल केशव दास की भाषा पांडित्य प्रदर्शन की धुन में बोझिल और क्लिष्ट हो गई है। अगला बिंदु है छंद और अलंकार। छंद और अलंकारों की योजना में भी राम भक्ति साहित्य समन्वयवादी रहा है। इसमें विविध छंदों का बड़ी कुशलता के साथ में प्रयोग हुआ है। यद्यपि दोहा और चौपाई का मुख्यतः प्रयोग राम साहित्य में हुआ है, फिर भी अन्य परंपरागत सभी छंदों का सुंदर समन्वय यहाँ प्राप्त होता है। जैसे वीर गाथाओं के छप्पे, संत काव्य के दोहे और चौपाइयाँ आदि। इन प्रमुख छंदों के अतिरिक्त कुंडलियाँ, सोरठा, सवैया, धनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। इन छंदों का प्रयोग केशव को छोड़कर के अन्य कवियों ने कला के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि भावानुकूल रूप में इनका प्रयोग किया है। जहाँ इस साहित्य में विविध छंदों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया गया है, वहीं अलंकारों के प्रयोग में भी कवियों की कुशलता दिखाई देती है। प्राय सभी कवियों ने अर्थालंकारों को अपनाया है। केशव दास ने शब्दालंकारों का प्रयोग किया है। इस धारा के कवियों में उपमा और रूपक अलंकार विशेष रूप से प्रिय रहे हैं। अलंकार प्रयोग में भी वे केशव को छोड़कर के अन्य कवियों ने पांडित्य और चमत्कार प्रदर्शन के लिए उसका प्रयोग नहीं किया है। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन है। तो पहले हैं तुलसीदास, अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, और यहाँ पर केशवदास का नाम उल्लेख नहीं हो पाया है, तो केशवदास भी इस धारा में सम्मिलित हैं। प्राणचंद चौहान, ये सभी कवि राम भक्ति धारा से संबंधित हैं। निष्कर्ष। हिंदी साहित्य में राम काव्य धारा का अद्वितीय महत्व है। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं और उनके द्वारा लिखा गया महाकाव्य रामचरितमानस भक्त हृदय का
प्राण है। इस काव्य धारा में रामचरितमानस ने समन्वय भावना, सेवक सेव्य भाव की भक्ति, मर्यादा की प्रधानता, चरित्रांकन, आदर्शवादिता आदि अनेक प्रवृत्तियों से हिंदी साहित्य को सुशोभित किया है। अतः इस धारा का सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व है। आज के व्याख्यान में इतना ही। नमस्कार।